सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। बेटा, आज मैं आपको पाठ 6 संज्ञा के विकार पढ़ाने जा रही हूँ। संज्ञा के विकार का क्या अर्थ होता है बच्चों? परिवर्तन। संज्ञा का परिवर्तन 3 तरह से होता है: लिंग, वचन और कारक। आज मैं आपको लिंग के बारे में बताने जा रही हूँ बच्चों। लिंग क्या होता है? जो शब्द पुरुष जाति और स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग बच्चों 2 तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है बच्चों, उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग के अंतर्गत उदाहरण है जैसे बंदर, नानाजी, लड़का, शेर, चीता आदि। पुल्लिंग के अंतर्गत बच्चों जितने भी पेड़ों के नाम हैं जैसे आम, सेब, पीपल आदि के पेड़ पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जितने भी हमारे हिंदी कैलेंडर में महीनों के नाम हैं, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, वो सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। हमारे सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार तक सारे दिन ये भी बच्चों पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। हमारे ग्रहों के नाम जैसे शनि, बृहस्पति ग्रह, राहु ग्रह, जितने भी हमारे ग्रह हैं वो भी बच्चों पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों मैं आपको स्त्रीलिंग के बारे में समझाऊंगी। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है बच्चों, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इसके कई उदाहरण हैं: बंदरिया, नानी जी, लड़की, बिल्ली, शेरनी आदि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। स्त्रीलिंग के अंतर्गत बच्चों जितने भी हमारी नदियों के नाम हैं जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, सभी नदियों के नाम बच्चों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जितनी भी हमारे देश में झीलें हैं उनके सभी के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। इसी प्रकार जितनी भी तारीख है 1 से लेकर 30 तक जितनी भी तारीख है वो भी हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। तिथियों के नाम, तिथियां जैसे हमारे हिंदू कैलेंडर में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, चौदस, जितनी भी तिथियां हैं ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं बच्चों। हमारी भाषा, जितनी भी भाषाएं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, ये सारी भाषाएं भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। लिपि, हमारे देश की लिपि जैसे बच्चों देवनागरी है, पंजाब की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है, ये सारी लिपियां भी बच्चों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। इस प्रकार बच्चों आपने संज्ञा के विकार का पहला रूप लिंग के बारे में समझा और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द किन किन शब्दों में आते हैं उसके बारे में समझा।